नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। अगर आप बिहार से हैं और आपके पास भी जमीन है तो आपको ये खबर जरूर सुन लेनी चाहिए, क्योंकि अब आपकी जमीन के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब वो व्यवस्था क्या है और किस प्रकार सीओ साहब की तैनाती बढ़ गई है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में अब सरकार ने आपकी जमीनों को लेकर के, आपके जमीनों को मसलों को सुलझाने के लिए तरह तरह का जो है काम करना शुरू कर दिया है, और उसी काम का नतीजा है कि अब एक और नई व्यवस्था लागू की गई है बिहार में। अब इस व्यवस्था को आपको ठीक से समझ लेना चाहिए। यदि आप बिहार में हैं तो भूमि विवाद के निपटारे को लेकर हर सप्ताह आपको पता होगा कि सभी थानों पर थाना अध्यक्ष और अंचल अधिकारी संयुक्त रूप से बैठक कर सुनवाई किया करते थे। लेकिन इसमें कई समस्याएं भी आ रही थी, जिसे नियमित रूप से सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इससे लंबित वादों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, मामले बढ़ते जा रहे थे, और इसी को देखते हुए राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से अब बिहार में नई व्यवस्था लागू की गई है। अब थाने की जगह संबंधित अंचल कार्यालय परिसर में ही ये बैठक होगी और इसी में भूमि विवाद के मामलों की सुनवाई की जाएगी। सुनवाई की तिथि शनिवार ही रहेगी, लेकिन स्थान का परिवर्तन कर दिया गया है। जो थाना परिसर में होता था जो काम, अब वो अंचल अधिकारी के कार्यालय परिसर में होगा। दरअसल विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इसे सभी समाहर्ताओं को अवगत कराया है। साथ ही नई व्यवस्था को अपने अपने जिलों में लागू करने का अनुरोध किया है। बताया गया कि एक अंचल अंतर्गत कई थाने आते हैं और इससे नियमित रूप से बैठक नहीं हो पाती थी। कभी थाना अध्यक्ष विधि व्यवस्था या फिर जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग में व्यस्त रहते थे, तो कभी अंचलाधिकारी को सभी थानों तक पहुंचने और बैठक करने में परेशानी होती थी, और इसी कारण आम जनता के मामले जो है पेंडिंग पड़ जाते थे। निर्धारित तारीख को थाना पर घंटों इंतजार करके ये लोग लौट जाते थे, और इसी को देखते हुए व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। अब देखिए, ये भी बात है, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि अंचल स्तर पर आयोजित बैठक में थानाध्यक्ष स्वयं उपस्थित रहेंगे। अगर किसी कारणवश वो नहीं आते हैं तो थानाध्यक्ष अनिवार्य रूप से अपर थानाध्यक्ष जो हैं उनकी जगह अनिवार्य रूप से रहेंगे। किसी मामले के निष्पादन के क्रम में स्थल भ्रमण की आवश्यकता होती है तो थाना और अंचल कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाएगा। बैठक में राजस्व अधिकारी और हल्का कर्मचारी भी अनिवार्य रूप से रहेंगे। बेला और मिठन कई अगर जगहों की बात करें तो बेला और मिठनपुर थाना में कुल 10 मामले भूमि विवाद से संबंधित है, लेकिन इसमें से एक भी मामले का निष्पादन नहीं किया गया है, जबकि कर्जा सबसे अव्वल है, जिसने 203 प्राप्त आवेदनों का 100% निष्पादन किया। अब सिर्फ एक उदाहरण अगर हम आपको दें मुजफ्फरपुर का, जहां की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, तो बेला और मिठनपुरा थाने में कुल 10 मामले भूमि विवाद से संबंधित है, लेकिन इसमें से एक भी मामले का निष्पादन नहीं किया गया है, जबकि कर्जा सबसे अव्वल है, जिसने 203 प्राप्त आवेदनों का 100% निष्पादन किया। जिले में सबसे ज्यादा साहेबगंज थाने में 462 मामले अब तक प्राप्त हुए हैं, और यह दर्शाता है कि किस प्रकार बिहार में जमीन के मामले बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब बिहार में नई व्यवस्था लागू की गई है, और बिहार में यही व्यवस्था लागू किए जाने के पीछे कारण यह है कि जमीन संबंधित जो मामलों का निष्पादन नहीं हो पा रहा था, जिस मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही थी, वो मामला जो है अब नहीं रुकेगा। पहले क्या व्यवस्था थी वो हमने आपको बताया है, बस जगह में परिवर्तन किया गया है, व्यवस्था वही रहेगी, सुनवाई उसी प्रकार होगी। थाना अध्यक्ष भी रहेंगे, अंचलाधिकारी भी रहेंगे। यदि किसी कारणवश थाना अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो अपर थाना अध्यक्ष का होना जरूरी है, और सुनवाई होती रहेगी, लेकिन अब अंचल कार्यालय परिसर में होगा, थाना में नहीं हो करके, क्योंकि एक अंचल क्षेत्र में जो है कितने थाने आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए भी ये फैसला लिया गया है। तो बिहार में नई व्यवस्था से उम्मीद की जा रही है कि जमीन संबंधित मामलों का निपटारा जो है अब ठीक ढंग से हो पाएगा, यदि कार्यों का निर्वहन जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से की जाए तो। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।